सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु फिर से हमें जय का दिन, पुनरुत्थान का दिन में लेकर के आया है। प्रभु का हम महिमा गौरव करें। आज की सेवा में हम जाए, प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत आप हैं। हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा शरण स्थान है, हमारा ढाल है, हमारा छुपा हुआ प्रभु जी, छुपाने वाला गढ़ है। प्यारे प्रभु, हम आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं। आज की सेवा में प्रभु विशेष अनुग्रह दें। गीतों को गाते हैं, सहायता करें। वचन को बताने के लिए सहायता करें। प्रभु जी, हर एक बातों में आपकी नाम की महिमा हो। शुरू से अंत तक चलाने वाला हमारा ऊंचा गढ़, बल, ढाल संपूर्ण रीति से आपके हाथों में सौंप करके प्रार्थना प्रभु मसीह के नाम में सुनिए। स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। सॉन्ग नंबर 25, गीत संख्या 25। परम प्रधान के स्थानों में वो बैठा रहेगा। ओ सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। ओ सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। उसके पंखों तले शरण मिलती मुझे, ढांपे रहता परों के तले। उसके पंखों तले शरण मिलती मुझे, ढांपे रहता परों के तले। गढ़ है मेरा और शरण स्थान वो है। सच्चाई और ढाल मेरा प्रभु तू है, मेरा भरोसा प्रभु पर। सच्चाई और ढाल मेरा प्रभु है, मेरा भरोसा प्रभु पर। उसके पंखों तले शरण मिलती मुझे, ढांपे रहता परों के तले। उसके पंखों तले शरण मिलती मुझे, ढांपे रहता परों के तले। के भय से न डरता, ना उजड़ने वाले दिन के तीरों से। अंधेरे में पलने वाली बरी से तू कभी हरगिज़ नहीं डरता। अंधेरे में पलने बरी से तू कभी हरगिज़ नहीं डरेगा। उसके पंखों तले शरण मिलती मुझे, ढांपे रहता प्रभु के तले। उसके पंखों तले शरण मिलती मुझे, ढांपे रहता प्रभु के तले। निकट जा गिरेंगे, 10,000 दाहिनी ओर गिरेंगे। तेरी दया दिखाने से यहोवा मेरे पास में आएगा। तेरी दया दिखाने से यहोवा मेरे पास तेरे आएंगे। उसके पंखों तले शरण मिलती मुझे, ढांपे रहता परों के तले।
मेरा शरण स्थान और मेरा ना है दान, इसलिए मैं भी के निकट कभी दुख विपत्ति न आए। इसलिए मेरे दिल के निकट कभी दुख विपत्ति न आएगी। परम को तले शरण मिलती मुझे, यहाँ पे रहता परों के तले। उसके बाद तले शरण मिलती मुझे, यहाँ पे रहता परों के तले। को आज्ञा देता रक्षा मार्ग करने की, अपने हाथों पर उठाएंगे तुझे, परों को ठेस न लगे। अपने हाथों पर वे उठाएंगे तुझे, परों को ठेस न लगे। परम को तले शरण मिलती मुझे, वहाँ पे रहता परों के तले। उसके पंखों तले शरण मिलती मुझे, वहाँ पे रहता परों के तले। सिंह और नागों पुतलेगा, गया को लताड़ेगा। तूने मुझसे जो स्नेह किया है, मैं तुझको छुड़ाऊंगा। तूने मुझसे जो स्नेह किया है, मैं तुझको छुड़ाऊंगा। उसके पंखों तले शरण मिलती मुझे, वहाँ पे रहता परों के तले। उसके पंखों तले शरण मिलती मुझे, वहाँ पे रहता परों के तले। पहचाना है ऊंचे स्थान पर जाओ, जब पुकारे मुझे उत्तर दूंगा उसे, मेरा भरोसा तुझसे। जब पुकारे मुझे उत्तर दूंगा उसे, संकट में दूंगा तुझसे। उसके पंखों तले शरण मिलती मुझे, वहाँ पे रहता परों के तले। उसके पंखों तले शरण मिलती मुझे, वहाँ पे रहता परों के तले। गीत संख्या 166 नंबर, सॉन्ग नंबर 166। नए गीत से मेरा हृदय उमड़ता, यीशु का भजन करूं। सुगंधित तेल समान मैं तेरे नाम से प्रेम करूंगा। हल्लेलुया स्तुति हल्लेलुया, मेरे प्रभु के बारे में गाऊंगा। हल्लेलुया स्तुति हल्लेलुया, मेरे प्रभु के बारे में गाऊंगा। तेरा अनुग्रह नित मैं पाता हूँ, भजन सुख करूंगा। तेरा अनुग्रह नित मैं गाता हूँ, भजन सुख करूंगा। बीते दिन
दिनों में मुझे संभाला, कष्ट दुख जो भी आए, मुझे आशीर्वादों को देकर रक्षा भी उसने की। मुझे आशीर्वादों को देकर रक्षा भी उसने की। हालेलुया हालेलुया, प्रभु के बारे में गाऊंगा। हालेलुया हालेलुया, मेरे प्रभु के बारे में गाऊंगा। तेरा अनुग्रह नित मैं गाता हूँ, यीशु का करूँगा। तेरा अनुग्रह नित मैं पाता हूँ, भजन यीशु का करूँगा। कभी कभी क्षण भर के लिए अपने मुख को ढांप लिया, अपने क्रोध को मुझ पर से हटाया, अनुग्रह उंडेल दिया। अपने क्रोध को मुझ पर से हटाया, अनुग्रह उंडेल दिया। हालेलुया स्तुति हालेलुया, मेरे प्रभु के बारे में गाऊंगा। हालेलुया स्तुति हालेलुया, मेरे प्रभु के बारे में गाऊंगा। तेरा अनुग्रह नित मैं पाता हूँ, भजन उसका करूँगा। तेरा अनुग्रह नित मैं पाता हूँ, भजन यीशु का करूँगा। यद्यपि काला दिखोगा, मेरा होगा। कई स्थानों में रोग फैल भी जाए, बचाता हो रहेगा। कई स्थानों में रोग फैल भी जाए, बचाता हो रहेगा। हालेलुया हालेलुया, मेरे प्रभु के बारे में गाऊंगा। हालेलुया स्तुति हालेलुया, मेरे प्रभु के बारे में गाऊंगा। तेरा अनुग्रह नित मैं पाता हूँ, भजन यीशु का करूँगा। तेरा अनुग्रह नित मैं पाता हूँ, भजन यीशु का करूँगा। प्रभु शीघ्र आता आनंद के साथ, ताकि स्वर्ग में इकट्ठा करे। आशा से बढ़ जोते हुए स्वर्ग की ओर ताकूंगा। आशा से बढ़ जोते हुए स्वर्ग की ओर ताकूंगा। हालेलुया स्तुति हालेलुया, मेरे प्रभु के बारे में गाऊंगा। हालेलुया स्तुति हालेलुया, मेरे प्रभु के बारे में गाऊंगा। तेरा अनुग्रह नित मैं पाता हूँ, भजन यीशु का करूँगा। तेरा अनुग्रह नित मैं पाता हूँ, भजन यीशु का करूँगा। गीत संख्या 26, सॉन्ग नंबर 26, गीत संख्या 26।
यहोवा का धन्यवाद है करना कैसा भला, यहोवा का धन्यवाद है करना कैसा भला। हे परम प्रधान तेरे नाम को भजना कैसा भला, हे परम प्रधान तेरे नाम को भजना कैसा भला। प्रातः काल तेरी करुणा, प्रातः काल को तेरी करुणा, रात को तेरी विश्वासयोग्यता का, रात को तेरी विश्वासयोग्यता का प्रचार करना मेरे प्रभु है कैसा भला, प्रचार करना मेरे प्रभु है कैसा भला। यहोवा का धन्यवाद है करना कैसा भला, हे परम प्रधान तेरे नाम को भजना कैसा भला, हे परम प्रधान तेरे नाम को भजना कैसा भला। दस्तार के जे और सरंगी पर, दस्तार के बाजे और सरंगी पर, गंभीर स्वर से वीणा के ऊपर, गंभीर स्वर से वीणा के ऊपर गान करना मेरे प्रभु है कैसा भला, गान करना मेरे प्रभु है कैसा भला। यहोवा का धन्यवाद है करना कैसा भला, हे परम प्रधान तेरे नाम को भजना कैसा भला, हे परम प्रधान तेरे नाम को भजना कैसा भला। क्योंकि यहोवा तूने मुझको, क्योंकि यहोवा तूने मुझको आनंद किया कामों से अपने, आनंद किया कामों से अपने, जय जयकार करूँगा तेरे कामों के लिए, जय जयकार करूँगा तेरे के लिए। यहोवा का धन्यवाद है करना कैसा भला, हे परम प्रधान तेरे कामों को भजना कैसा भला, हे परम प्रधान तेरे कामों को भजना कैसा भला। काम तेरे यहोवा कैसे बड़े हैं, काम तेरे यहोवा कैसे बड़े हैं, कल्पनाएं तेरी कैसे गंभीर हैं, कल्पनाएं तेरी कैसी गंभीर है। पशु समान इसे समझते ना जरा, पशु समान इसे समझते ना जरा। यहोवा का धन्यवाद है करना कैसा भला, ये परम प्रधान तेरे नाम को भजना कैसा भला, ये परम प्रधान तेरे काम को भजना कैसा भला। दुष्ट जो घास की नाई फूलते फलते, जो घास की नाई फूलते फलते, सब अनर्थकारी प्रफुल्लित होते, सब अनर्थकारी प्रफुल्लित होते।
होते इसलिए आंसुए हो सदा के लिए, होते आंसू वे सदा के लिए। यहोवा का धन्यवाद है करना कैसा भला, हे परम प्रधान तेरे नाम को भजना कैसा भला, हे परम प्रधान तेरे नाम को भजना कैसा भला। यहोवा सदा विराजमान होगा, यहोवा सदा विराजमान होगा, तेरे सब शत्रु नाश होंगे, तेरे सब शत्रु नाश होंगे। सब अनर्थकारी भी भीतर भीतर हो जाएंगे, सब अनर्थकारी भी भीतर भीतर हो जाएंगे। यहोवा का धन्यवाद है करना कैसा भला, हे परम प्रधान तेरे नाम को भजना कैसा भला, हे परम प्रधान तेरे नाम को भजना कैसा भला। जी मेरा तू जंगली साण सा, तू मेरा सेन तू जंगली साण सा, शत्रुओं पर ऊंचा किया है, शत्रुओं पर ऊंचा किया है। टटके तेल से तूने मुझे अभिषेक किया, टटके तेल से तूने मुझे अभिषेक किया। यहोवा का धन्यवाद है करना कैसा भला, यहोवा का धन्यवाद है करना कैसा भला, ये परम प्रधान तेरे नाम को भजना कैसा भला, ये परम प्रधान तेरे नाम को भजना कैसा भला। आइए आराधना के वचन में हम जाएंगे। आराधना के लिए हम पहला सामुएल 22 अध्याय और पहला पद हम उसके पहले चरण को एक साथ में मिल करके पढ़ेंगे। दाऊद वहां चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। प्रभु का धन्यवाद हो। भजन संहिता 57 अध्याय के कुछ पदों को भी हम ध्यान करेंगे, पढ़ेंगे। भजन संहिता 57 अध्याय और उसके पहला और दूसरा पद अपने अपने जगह से साथ में मिल करके पढ़ेंगे। हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। और जब तक ये विपत्तियाँ निकल ना जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। और उसके प्रयोग हम 5 पद से हम पढ़ेंगे। 5 पद से उसके सॉरी हम लोग 7 पद से हम पढ़ते, 7 से 11 पद तक पढ़ेंगे। अपने साथ एक साथ मिल करके पढ़ सकते हैं अपने जगह से। हे परमेश्वर मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सरांगी और वीणा जाग जाओ। मैं भी पो फटते ही जाग उठूंगा।
हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं राज्य के लोगों के बीच तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुँचती है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान, तेजो तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। प्रभु इन विचारों के द्वारा प्रभु हमें आराधना के लिए तैयार करे, सहायता करे। आइए अब प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, महान ईश्वर, जीवते और सच्चे परमेश्वर, अति ऊंचे पर विराजमान, अति पवित्र स्थान में निवास करने वाले, करुणा निधान दया के सागर प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में हम झुक जाते हैं, धन्यवाद देते हैं। पवित्र पुनरुत्थान के दिन में मौका दिया कि हम प्रभु के वचनों के द्वारा, गीतों के द्वारा प्रभु के राज और महिमा के लिए हमारा आराधना, स्तुति, वंदना, भेंट हम चढ़ा सके। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सब के लिए हृदय से हम धन्यवाद देता हूँ, आराधना, स्तुति और वंदना करता हूँ। स्वर्गीय पिताजी, पढ़ा हुआ शास्त्र सुभाग के द्वारा मुझसे हमसे बोले, बातें करें, अंधकार की शक्तियों को खंडन करें, प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी जो वचन को बड़े ही ध्यान पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक प्रभु जी बैठ कर सुन रहे हैं, उनसे अब बातें करके उन्हें आराधना स्तुति उनसे लीजिए और उन्हें प्रभु आनंद काल के लिए तैयार करें। बोलने वाला आपका आत्मा मुझसे होकर के बोले। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करता हूँ, संपूर्ण आदर महिमा आप ही को सौंप करके इस प्रार्थना को हमारे प्रेमी, हमारा उद्धार करता, हमारे तारणहार प्रभु मसीह के नाम में सुनिए, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। प्रिय भाई बहनों, ये जो हमने देखा पहला सामुएल उसके 22 अध्याय के 2 पद में, पहला पद में, और लिखा है दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। और ये जो है 57 अध्याय भजन संहिता, ये जो है जब छुपा हुआ था दाऊद अदुल्लाम की गुफा में, उस समय इसने और इस भजन को लिखा है। भजन संहिता 122 अध्याय को भी आप जब ध्यान करेंगे, वो जगह भी भजन संहिता 122 अध्याय भी जो है अदुल्लाम की गुफा में परमेश्वर के और दाऊद ने जो है इस अध्यायों को लिखा है। प्रियो, ये आज हम इस बात को ध्यान कर रहे हैं तो प्रभु के नाम की महिमा के लिए, आराधना के लिए सचमुच में प्रभु परमेश्वर हमें अदुल्लाम की गुफा के अनुभव में लेकर के जा रहा है। तो प्रियो, कितना ये अद्भुत बात है। कुछ भाई बहनों को प्रभु जो है कि और मृत्यु की गुफा में भी लेकर के गया है वर्तमान दिनों में, और लोग प्रभु के पास चले गए। भजन संहिता 23 अध्याय उनके जीवन का और 4 वचन पूरा हो गया, चाहे मैं मृत्यु की तराई में होकर के भी चलूं तो हानि से नहीं डरूंगा। प्रभु हमें हर जीवन यात्रा में प्रत्येक मार्ग में अगुवाई करता है, चाहे वो घाटी हो, चाहे वो सुंदर बारी हो, चाहे वो तराई का हो, चाहे वो जो समतल मार्ग हो, चाहे वो टेढ़े मेढ़े मार्ग हो। जीवन का ये मार्ग है प्रियो, और जीवन के हर मार्ग में गुफा भी आता है। गुफा के अनुभव में हमारा प्रभु परमेश्वर और वर्तमान दिनों में ले जा रहा है। जिस रीति से और दाऊद को ये से गुफा के अनुभव में लेकर के गया है, और ये गुफा जो है अदुल्लाम की गुफा में चला गया है, अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया बोलता है। आज प्रिय भाई बहनों, हम लोग कहीं भी हों, अदुल्लाम की गुफा के अनुभव में हम जा रहे हैं। अपने अपने घर को प्रभु ने जी है जो कि गुफा हमें जो है कि बना दिया। गुफा में हम लोग छुपा है, कितने दिन से हम लोग छुपे हैं। क्यों? क्योंकि बाहर मृत्यु दूत चौकीदारी कर रहा है, पहरेदारी कर रहा है, घूम रहा है। कोई जो है और वहाँ पर अगर घूमता हुआ पाया जाएगा तो उसको पकड़ लेगा, उसको नष्ट कर देगा, उसको घात कर देगा, उसको गिरा देगा। ऐसा एक मृत्यु दूत है जो नग्न आंखों से उसको देख नहीं सकते हैं,
और वो पूरे दल के साथ है और हजारों हजारों की तादाद में मृत्यु दूत घूम रहा है। ऐसे मृत्यु दूत से बचने के लिए प्रभु हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, कुछ सलाह दिया है, कुछ चेतावनियां दिया है। प्रभु ने पहले से ही इस्राएली लोगों को कह दिया था कि मैं कल रात मिस्र में चलूंगा और सारे मिस्र में फिरौन के बेटे से लेकर के और जो बंदी गिरा में रहते हैं दास दासी के सारे बच्चे तक, पहलोड़े बच्चे को मैं नाश करूंगा। इतना कि पशुओं के बदले बच्चों को भी नाश करूंगा बोल करके प्रभु ने कह दिया। इसीलिए तुम लोग क्या करो, हम लोगों के लिए एक उपाय है। और उपाय क्या है? अपने अपने चौखट के अलंगों में मेमने का लहू को और लगा लेना, और जहां जहां मेमने का लहू लगा रहेगा वहां वहां मैं मृत्यु दूत तलवार चलाना छोड़ देगा। तो वहां पर एक इंस्ट्रक्शन दिया और एक सुलह, एक सजा, एक जब सजाव दिया है। भाई बहनों, प्रभु के हमें सलाह में रहना है, प्रभु के और चेतावनी में बने रहना, प्रभु के आज्ञाकारिता में हमें बने रहना। कोई भी परिस्थिति आने दो, वर्तमान में अगर हमें प्रभु मृत्यु की तराई में लेकर के भी जाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मृत्यु के बाद का भी हमारा प्रभु है और जीवितों का परमेश्वर है। वो मृत्यु का पार पहुंचे हुए लोगों के लिए भी प्रभु ने क्रूस के ऊपर में जान दे करके और दफनाए जा करके मारे गए और गाड़े गए, और तीसरे दिन जी उठने के द्वारा उसने कब्र को भी और कब्र की शक्ति को भी नाश किया। मरे हुओं में से जाकर के मरे हुए लोगों से भेंट किया। जो दासत्व में थे, गुलामी में थे, पड़े हुए लोगों को प्रभु ने जो है और बंधुआई को बांध ले गया। और दो लोक से प्रभु एक ऐसा स्थान है और जहाँ पर प्रभु अपने लोगों को सुख लोक में पहुंचा दिया। अब आप इसको देख सकते हैं। और ये हम जब देखते हैं लूका सुसमाचार के 16 अध्याय में, तो एक है नरक लोक और एक है सुख लोक, और अधोलोक और सुख लोक के बीच में और क्या किया है प्रभु, उन लोगों को रखा है, छुपा के रखा है। देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं आयुब की किताब में, ये बात जब हम ध्यान करते हैं 14 अध्याय में और 13 पद में लिखा है, 14 का आयुब 14 का 13 में लिखा है, भला होता है कि तू मुझे अधोलोक में छिपा लेता, और जब तक तेरा कोप ठंडा ना हो जाए तब तक मुझे छिपाए रखता, और मेरे लिए समय नियुक्त करके फिर मेरी शुद्धि लेता। तो प्रभु अधोलोक में छिपा लेना मतलब एक सुख लोक है, जहाँ अब्राहम है, जहाँ और संत लोग हैं, वहाँ पर प्रभु छुपा करके उनको रखा है। और परमेश्वर का क्रोध अभी भड़क रहा है, तो कुछ लोगों को प्रभु वहाँ पहुँचा दिया सुख लोक में, अब्राहम के गोद में। और लाजर जी भी वहाँ हैं, लाजर जी जो बड़े ही वहाँ पर जो है इस पृथ्वी पर दुख भोगा, लेकिन उन्होंने प्रयोग किसी रीति से लाजर और जी जो है कि प्रभु को नहीं छोड़ा। और दुख कठिन परिस्थिति में भी और गुफा के दयनीय दशा में भी वो जा करके उसने क्या किया है, और आज सुख चैन से है। वहाँ पर पानी है और भी भोजन सामग्री है, भोजन वस्तु है। ये उस गुफा में उसको, और उस अधोलोक के गुफा है, एक चैम्बर है, एक उसका जो है कक्ष है, और वहाँ पर वो लोग को पहुँचा दिया, सेफ्टी में पहुँचा दिया। आज कितने लोग वहाँ चले, छुपा कर रखा है दाऊद, इसलिए यहाँ पर बोल रहा है भला होता है कि मुझे छिपा लेता, हाँ, और छुपाए रखता, मेरे लिए एक समय नियुक्त करके मेरी फिर शुद्धि लेता। प्रभु वहाँ पर से छुपा करके रखा था परमेश्वर ने अब्राहम
और याकूब भी और दाऊद भी होगा, और प्रियो वहाँ पर जो है यहोशू भी होगा, मूसा भी होगा, सारे संत लोग होंगे वहाँ पर। प्रभु के लोगों का एक दल एक होगा, पर नरक लोग वहां से दिखाई दे रहा है, दृष्टि कर रहा है। वो धनी बेजनी वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति जो है देखता है कि यहाँ तो मैं जल रहा हूं, लेकिन वहां तो अब्राहम पिता का गोद में लाजर है। इसलिए विनती करता है अब्राहम पिता से कि अब्राहम पिता मेरे लिए लाजर को भेजिए, आप मत आइए, लाजर को भेजिए। लेकिन उनके जो है और इतना तड़प है उनका, तो उसे घाव से भरे हुआ अंगुलियों से भी एक ड्रॉप पानी में पीना चाहता हूँ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर ये लोग अपना चैम्बर में वहाँ पर पानी की घटी नहीं है, खाने की वस्तुएं भी होगी जैसे हम देखते हैं। और वहाँ पर भजन के 34 अध्याय में अदुल्लाम की गुफा में के अनुभव में जब वो गया है, तो वहाँ पर भजन 34 में लिखा है कि क्या लिखा है हाँ? जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने पाती। प्रिय भाई बहनों आदो लोग इस रीति से यहाँ पर सब कुछ है, बंदोबस्त है, प्रबंध है। और ये गुफा में प्रभु हमें भी गुफा के अनुभव में ले आया। वर्तमान दिनों में प्रियो अदुल्लाम की गुफा, हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं स्वर्गीय अदुल्लाम है, स्वर्गीय अदुल्लाम गुफा है। ये जो है अदुल्लाम जो है एक नगर है। पुराने इस्राएली लोगों के जीवन में आप जब पढ़ेंगे उत्पत्ति 42 अध्याय 1 पद 12 पद में अदुल्लाम वासी एक मित्र के पास यहूदा गया था। कहाँ? उत्पत्ति का समय। और कहाँ? यहाँ पर दाऊद भजनकार, और दाऊद जब कठिन परिस्थिति में गए तो भी उस अदुल्लाम की गुफा में गया है। तो हम देखते हैं कि ये अदुल्लाम का जो गुफा है वो प्राचीन गुफा है, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह सबसे प्राचीन है। उस गुफा में हम लोग आए हैं, उस स्वर्गीय प्राचीन गुफा है। और वो बड़ा ही, यहाँ पर कितने सारे चैम्बर हैं जो साउल 2000 सेनाओं को लेकर के उसका पीछा कर रहा था। और हम देखते हैं हमारा और प्रभु हमें ऐसी जगह में छुपा लेगा, गुप्त तंबू में छुपा लेगा बोल के भजनकार दाऊद भी कहता है। भजन संहिता की किताब उसके 27 अध्याय का 5 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा और तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। कितना ये बड़ी बात है। पहले उसने जो है प्रभु उस चैम्बर में लेके आया, गुफा के अंदर में एक मंडप में एक गुप्त स्थान में छुपा रखा और ढूंढता रहा साउल और ढूंढ करके सारे सैनिक गूंजते रहे, लेकिन वहीं कहाँ पर जो है कि गुफा के अंदर में छुपा हुआ है और उसको शत्रु जो है और ढूंढ नहीं पा रहा। तो प्रभु के उस हमें उपस्थिति में हम जब चले जाते हैं, प्रभु हमें छुपा के रख देता है। प्रियो, मृत्यु दूत से हमें बचा के रख सकता है, हरेक विरोधियों से, शत्रुओं से भी प्रभु हमें जो है छुपा लेगा बोल रहा है। इसीलिए ये हमारे जीवन में ध्येय होना है, विचार रखना है कि मेरे प्रभु, मैं आपकी उपस्थिति में जाना चाहता हूँ। प्रभु आप मेरा अदुल्लाम है, आप मेरा गुफा है, आप में मैं छुप जाना चाहता हूँ।
हर एक परिस्थिति में मैं आप में उपस्थिति रहना चाहता हूँ। मैं आपके और मनोहरता पर दृष्टि लगाने रखना चाहता हूँ। प्रभु आप दया करो। भजन 27 का 4 में कहता है, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है कि उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। तो ध्यान दीजिए प्रियो, दो बातें हैं, दो भवन हैं। एक पृथ्वी पर प्रभु ने छाया के रूप में रखा है, वो है प्रभु का भवन, और एक है स्वर्गीय सिय्योन है। सो कुछ लोग प्रभु के घर में जाने के लिए इच्छा रखते हैं। दाऊद ने कहा, मैं सदा सर्वदा यहोवा के धाम में रहने पाऊं, एक वर मैं मांगा है। हाँ? और उसके मन में हमेशा ही था, मैं जीवन निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ सर्वदा बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा वास करूं। सो प्रियो, यहाँ पर वास करने की बात है, और वहाँ पर सुरक्षा है, वहाँ पर आज़ादी है, वहाँ पर मनोहरता, मन वहाँ लग जाएगा, मनोरम जगह है। और ऐसे जगह के लिए तरसते हैं लोग आज इस पृथ्वी पर। वाटिका के लिए कहीं हम जाएंगे, गार्डन जाएंगे, गार्डन में हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, और वहाँ पर वो लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं, वहाँ हम देखते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि वे लोग जो है वाटर पार्क में जा रहे हैं। मनोहर जगह है, हरियाली है, लोग पैसे खर्च करके जाते हैं, अपने बाल बच्चों को लेकर के जाते हैं। लेकिन प्रियो, हमारा प्रभु कि अगर हम जाएंगे प्रभु के स्वर्ग सिय्योन में, प्रभु के राज्य में, वहाँ भी हम, हो सकता है यहाँ पर इस पृथ्वी पर प्रभु के घर में आने के लिए आपको कभी कोई लोगों को कमी घटी रहती है। वो लोग सोचते हैं कि नहीं, प्रभु का घर का कमी घटी है, वहाँ एसी रूम नहीं है, वहाँ पर गर्मी बहुत है, एल्वेस्टर का सीट है, फलाना फलाना कमी है। लोग दोष ढूंढ लेंगे, निकाल लेंगे, गए कमी घटी में, और लोग सेवा करना चाहिए, लेकिन क्या करें, निकाल लेंगे। लेकिन प्रभु के मंदिर में हम जब जाएंगे, प्रभु के राज से, स्वर्ग राज में हम जाएंगे, तो प्रभु का वचन में भजन संहिता 48 अध्याय में लिखा है, और लिखा है कि सिय्योन के चारों ओर चलो, उसकी परिक्रमा करो, उसके गुम्मटों को गिन लो, बोल रहा है, हाँ? गिन लो बोल रहा है। वो सारा पृथ्वी का हर्ष का कारण है। कितना कितना वहाँ पर सिय्योन के महिमा के बारे में लिखा गया है। लिखा है कि यहोवा महान और स्तुति के योग है। हमारा परमेश्वर के नगर में, अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और स्तुति के योग है। और ऐसे जगह में प्रियो, हमें हमारा परमेश्वर छुपा के रखा है। ये भी एक गुफा है, ये एक अनुभव है। हमें आत्मिक गुफा में अभी लेकर के आया है कि हम लोग आत्मिक रूप से संगति कर सके, हमें जो है कि बने रह सके। तो ये भजन संहिता 57 अध्याय में हम देख रहे हैं कि कैसे प्रभु के शरण में, प्रभु के अंडर में, उस गुफा में आ करके भाग करके छुपा है। लेकिन उसका जो है असली जो शरण स्थान गुफा था वो प्रभु था। भजन संहिता 57 अध्याय में इसलिए बोल रहा है कि हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाएं, तब तक मैं पंखों तले शरण लिए रहूंगा। तो कितना प्रभु का पंख है, पर है प्रियो। उसके पर में हम, फेदर में हम आ जाते हैं, उसके फेदर में के नीचे में आ जाना है और हमें छुप जाना है। भजन नीति वचन 18 अध्याय का 10 वचन में पढ़ते हैं कि धर्मी लोग सब दुर्घटनाओं से बच करके उसमें छुप जाते हैं। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, मसीह चट्टान है, वो हमारा दृढ़ गढ़ है। वो एक
एक उकाव के पक्षी की नाई जो अपने बच्चों को क्या करता है, अति ऊंचे गगन में ट्रेनिंग देने के लिए उनको अपने पंखों में बैठाकर ले जाता है और बैठा करके ले करके वहां से वो नीचे जो है गिराता है। जब नीचे गिरते गिरते जाते हैं तो बड़ी तीव्र गति से आ करके उस उकाव का पक्षी फिर से उसको अपने पंखों में बैठा लेता है, फिर बैठा करके फिर ऊपर ले जाता है, फिर छोड़ देता है, फिर ऊपर ले जाता है, फिर छोड़ देता है, गिरते रहते हैं। प्रभु और लोग पुकार देते रहे, मेरा माता बहुत निष्ठुर है, मेरा पिता बहुत निष्ठुर है, ऐसा हमें कर रहा है। और इस तरह से सोचते सोचते उसने अपना पंख फैलाना चालू करते, उड़ना चालू करे, मैं तो उड़ रहा हूं। तो प्रभु कई बार दुखी और कष्ट परिस्थिति में लेकर के जाता है, तो भी प्रभु हानि होने नहीं देता है। गिर के जमीन में उस उकाव का पक्षी नहीं चाहता है कि बच्चे लोग गिर जाए, उनके गर्दन, पांव, पंख, शरीर टूट के बिखर जाए, ऐसा वो चाहता है क्या? नहीं चाहता है। वो ट्रेनिंग दे करके उसको इच्छा है कि वो मेरे समान उड़े, आकाश में उड़े, पवित्रता का जीवन के लिए, शुद्धता का जीवन के लिए। प्रिय प्रभु परमेश्वर कठिन दुखों को अलाव करता है, आने देता है कि हम नजदीक जाएं और निकट जाएं, प्रभु में हम पवित्र बने, धर्मी बने, इसीलिए शुद्ध किए जाएं। दुख रूपी अग्नि इसलिए भड़कती है। पहला पत्रस में हम जब पढ़ते हैं और उसके पहला अध्याय में 7 पद में जब हम पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है कि इस कारण तुम्हारे जीवन में जो दुख रूपी अग्नि भड़की है, वो नाशवान तो सोने से भी तुम्हारा विश्वास कई अधिक बहुमूल्य बनाने के लिए। तो ये सोना बनना है। सोना ऐसा भगत सिंह कहते हैं कि सोना कहता है कि मुझको अग्नि चाहिए, मुझे अग्नि चाहिए, मुझे नीली वाला भी अग्नि चाहिए, मुझे पीली वाला भी अग्नि चाहिए, और मेरे अंदर में अग्नि और मुझे डालो, क्योंकि मैं जब परख जाऊंगा, मैं जब अग्नि में जाऊंगा, दुख में जाऊंगा, पीड़ा में जाऊंगा, तो मेरा प्रभु मुझको देखिएगा और मुझको अपना आईना बना लेगा और उसमें उसका रूप, आकृति आ जाएगा। और इस तरह से जब जितना ज़्यादा प्योर होते जाएगा, उसको अगर आप साफ शीतल आप जाएं तालाब के अंदर, तालाब के सामने में, साफ पानी में, शांत पानी में आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर आपका चेहरा दिखाई देगा। जितना ज़्यादा साफ होगा पानी, उतना ही साफ क्लीन जो है कि आकृति आएगी। तो इस तरह से आने देता है। दूसरा विचार हम देखते हैं कि यहाँ पर पंखों के नीचे में जो है तले शरण लिए रहूँगा, मतलब प्रभु एक मुर्गी के समान है। प्रभु एक मुर्गी के समान हमारे और रक्षा करता है। इसलिए दाऊद प्रभु ने लोगों पर घर घर गया, इस्राएल में हर एक गांव, हर एक शहर भ्रमण करता रहा, घूमता रहा, यरूशलेम भी पहुंचा। प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। इस बात को आप देखिए, पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय में, हम नहीं पढ़ते हैं समय के लिए। वहाँ पर लिखा है, वहाँ पर हम देखते हैं, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, कितनी बार मैंने चाहा पर तुमने उस अनुग्रह के समय को तुझे जाना है। जिस तरह से मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों में छुपा लेती है, उस तरह से मैंने चाहा है, पर तुमने अनुग्रह के समय को नहीं पहचाना बोल के उल्हाना देता है और उसके विषय में दुखी होता है, यरूशलेम के विषय में, क्योंकि प्रभु के अनुग्रह का समय है कि हम उसके पंखों तले में रहें, छुपे रहें
अदुल्लाम की गुफा में जिस तरह से दाऊद छुप गया है, उस तरह से प्रभु के लोग प्रभु में उसके पंखों के नीचे आ जाएं। सारे खतरनाक दिन अभी आते जा रहे हैं। बारिश के समय में बादल जैसे गरजता है, जैसे आंधियां चलने लगती, जिससे हवाएं चलने लगती है, तो मुर्गी अपने बच्चे को पुकारती है, आवाज देती है और जोर जोर से पुकारती है कि बच्चे लोग आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। पर प्रिय भाई बहनों, कुछ कुछ बच्चे लोग चिल्लाते रहते, चाय 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 करते रहते हैं और दौड़ कर आते हैं। जैसे पानी फटफटाना चालू हो जाता, दौड़ करके आ जाते हैं और उसके पंखों तले में छुप जाते हैं। तो हमारा प्रभु भी दोनों हाथों पर को क्रूस पर फैलाया हुआ है, दोनों हाथों को क्रूस के ऊपर में पूरा से पश्चिम जितना दूर सारे जाति कुल भाषा के लोगों के लिए दिन भर उसने जो है अपने हाथों को फैलाया रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तुझे पाप के बोझों को निकाल दूंगा, मैं तुझे विपत्ति से बचा लूंगा, मैं तुझे आने वाले क्रोध से प्रकोप से बचा लूंगा बोलकर प्रभु जो है और मुख्य रूप से वो पुकार रहा है, आज भी पुकार रहा है। ये अनुग्रह का समय है, ये उद्धार का समय है। इसलिए प्रियो, हमें क्रूस के शरण में आ जाना है। कलवरी की गुलगाथा के क्रूस के नीचे, क्रूस के नज़दीक, उसके शरण में, उस क्रूस के काट के नीचे में अब जब आदमी आता है तो उसकी शरण में आता है, उसके लहू के धार में जब आ जाता है, वो छुड़ाया जाता है, छुटकारा पाता है और उसे शरण मिलती है, उसके पंखों तले शरण मिलती है, उसे रक्षा मिलती है, उन्हें हर एक परिस्थिति में संभालता है प्रभु। ऐसा महान परमेश्वर हमारा प्रभु है। तो मेरे भाई बहनों, यहाँ पर लिखा है, वर्तमान दिनों में हम इस गुफा के अनुभव में आए हैं, पर एक समय आएगा पृथ्वी पर मनुष्य जो है मारा मारा फिरेगा। गुफा के अनुभव में उसे भी जरूर जाना होगा। आज हमारे पास इंटरनेट का सुविधा है, आज हमारे पास मोबाइल है, पर मोबाइल का आप जब नंबर लेंगे, जब आप जाएंगे बाजार में खरीदने के लिए, तो आपका पहला आधार कार्ड मांगेगा। आधार कार्ड, उसके बाद फोटो खींचेगा, आँख से उसका जो है कि आँख का ये लेगा, फोटो लेगा, अंगुली का फोटो लेगा और उसके बाद ये नंबर मिलेगा। किस लिए? कि अब जहाँ कहीं भी रहें सर्च कर लेगा, कहाँ पर हैं, कितना दिन है, क्या कर रहे हैं। पुलिस लोग तो चोरों को ऐसे पकड़ते हैं, जिसके पास अगर मोबाइल है उतना टाइम वो क्या कर रहा है, कहाँ है, ऐसा पूरा रिकॉर्ड आ जाता है। आज मनुष्य चुप नहीं गया है, आज हर चीज़ जो है कि ओपन हो गया है इंटरनेट के माध्यम में। तो आज हम अपने घरों में हैं, हमारे जीवन में हर सुख सुविधा है, रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए प्रभु ने सब कुछ दे दिया है। जैसे सुख लोक में पानी का भी प्रबंध है, जिससे भजन दाऊद 34 अध्याय के 9 वचन में 10 वचन में कहता है, परमेश्वर की डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं हो। आज हम हमारे स्वर्गीय अदुल्लाम अर्थात मसीह यीशु के शरण में अगर आ जाते हैं तो अच्छा है, उसी में बने रहते, उसी में हम झुके रहते, प्रार्थना करते हैं। वो हमें यहाँ पर भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 57 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा, भजन कीर्तन करूंगा बोल रहा है। गुफा के अंदर में भजन कीर्तन चल रहा है, गुफा के अंदर में मन स्थिर है, उसका मन नहीं भटक रहा है। कई बार हम लोग घर में रहते हैं और हम लोग पुकारते रहते हैं, अरे हम लोग
शहर घूमते थे, गांव घूमते थे, इधर उधर जाते थे। बुढ़ लोगों का शरीर भी भटकता है और वो लोग दुखी होते हैं। वो बोलते हैं नहीं, मुझे घूमना है, मुझे वहाँ जाना है, यहाँ जाना है। तो कई बार जो है शरीर भी भटकना चाहता है, क्योंकि उनका मन जो है भटकता है। प्रभु लेकिन यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर दाऊद बोला है, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, स्थिरता के साथ प्रभु मैं हूँ। अभी मन को स्थिर करके आत्मा को भी जगा रहा है। मन अगर स्थिर हो जाएगा, आत्मा भी जाग जाएगा। बोल रहा है कि 8 पद में, मेरी आत्मा जाग जा, मेरी असरंगी वीणा जाग जाओ। इस तरह से वो जगा रहा है। हम जब शांत मन में चले जाते हैं, प्रभु के उपस्थिति में चले जाते हैं, तो आत्मा जाग जाता है। फिर आत्मा क्या करता है? आहें भर भर के प्रार्थना करता, आहें भर भर के। इसलिए भजन संहिता 142 अध्याय में हम पढ़ते हैं, शाम 142 अध्याय में यहाँ पर अभी और प्रार्थना कर रहा है, मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, बोल रहा है। फिर वो प्रभु से गिड़गिड़ा रहा है, प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है, जिस रास्ते में मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। आज कितने हम लोग रास्ते में जाते रहते, तो कई बार पुलिस लोग रुकावट डालते, बाधा डालते, मत जाओ इधर से, है? तो ये वो मार्ग है जो है कि यहाँ पर है। एक समय आएगा प्रियो, हम पृथ्वी पर जो लोग छूट जाएंगे, उन्हें बहुत ही परिस्थिति में जाना पड़ सकता है, गुफा के अनुभव में जाना पड़ सकता है। इब्रानियों की पत्री और उसका हम 11 अध्याय में हम जब पढ़ते हैं, विश्वास को बचाए रखने के लिए वे लोग भेड़ों का खाल पहने रहे, छुपे रहे। देखिए हम पढ़ देते हैं, इब्रानी 11 अध्याय और 37 पद में लिखा है, पथराव किए गए, आरे से चिरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे, कंगाली में, क्लेश में और दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खाले उड़े हुए, इधर उधर मारे मारे फिरे। 38 में लिखा, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में, पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। ऐसे ऐसे परिस्थिति आई है इतिहास में। और यहाँ पर इसलिए पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते समय बहुत लोगों को सताया गया, फिर भटकते फिरे, वो लोग गुफाओं में चले गए, परंतु भेड़ों के खाल में छुपे रहे, खाना नहीं मिलता। दाऊद भी सताया गया और विश्वासी लोग प्रभु ग्रहण करे, सताया गया। वर्तमान परिस्थिति कुछ ठीक है, परंतु एक परिस्थिति आ सकता है कि उसे सताव के अनुभव में भी जाना पड़ सकता है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कह दिया संसार उनके योग्य नहीं था। तो इसलिए वर्तमान में हम लोग यहाँ हैं। प्रभु आज तक हमें अनुग्रह दे करके आज़ादी से, शांति से रखा है। इसलिए हमारा मन जो है कि परमेश्वर का आराधना करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए। मैं भजन कीर्तन करूँगा, बोल रहा है। देश देश के बीच तेरा धन्यवाद करो। नेट के जरिए हम देश देश के बीच में हम आराधना चढ़ा रहे हैं। फिर स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी पर फैल जाए। तो प्रभु कम धन्यवाद हो, हम देते हैं इन अनुभव के द्वारा। प्रभु हमें जो आज हमें बताया, हमारा प्रभु स्वर्गीय और गुफा है, अदुलाम है, और हम जा करके उसकी आराधना कर सकते हैं। अदुलाम में क्या क्या है? वो प्राचीन है। अदुलाम जो है प्राचीन
नगर है, लेकिन हमारा स्वर्गीय प्रभु यीशु मसीह अति प्राचीन है। वहाँ पर चैम्बर्स बहुत हैं, फिर भी वहाँ पर दाऊद बच गया। किस लिए? कि प्रभु उसका गुफा बना था और उसको प्रभु ने छुपा दिया। हमारा प्रभु भी हमें गुप्त स्थानों में छुपा करके और रखता है। और हम तीसरा, हम प्रभु की मनोहर को हम देख सकते हैं। गुफा में जब जाएंगे, अनुभव में जाएंगे, तो हमारा मन स्थिर हो जाएगा और हम प्रभु के भजन कीर्तन करेंगे। प्रभु जी कितना सुंदर है, उस विषय को हम समझ सकें और हम आराधना कर सकते हैं। प्रभु आत्मा जाग जाएगा और आत्मा के द्वारा हम आनंदित पाए जाएंगे, कि आत्मा आनंद का प्रतीक है। और सारे देश दुनिया में प्रभु की आराधना करते हुए पाए जाएंगे। सारी विपत्तियां भी निकल जाएगी, प्रभु का अनुभव में लिखा है। यहाँ पर यहाँ पंखों तले हम लोग हैं, तो ऐसे अनुभव में हमें प्रभु लेके आया है। तो आइए इन विचारों के द्वारा प्रभु की हम आराधना करें, प्रभु की हम स्तुति करें। हम सभी ऑनलाइन में आएंगे और उस तरह से आराधना करेंगे।